बोलिए महाप्रभु श्री रामलाल जी पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आज आप सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको योग के षटकर्म के जल नेति, सूत्र नेति, गज करनी क्रियाएं आपको दिखाई जाएंगी। बहुत दिनों से कई मित्रों के फोन आ रहे थे कि आजकल हम खाली हैं और हमें सिखाया जाए। हमारे पास लोटा भी है, नेति भी है। बल्कि कल तो एक ऑफिसर का फोन आया, अचानक बात हुई तो कहने लगे कि योगीराज जी आप हमें सिखाओ, होती नहीं है, टेक्निक्स बताओ। यदि हम टेक्निक्स जानेंगे तो कर पाएंगे। कोरोना जैसी महामारी फैली है जो कि कहते हैं श्वास नहीं आता, श्वास आने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों उसके लिए ये देखिए आप, ये सूत्र नेति रबड़ नेति है 0 नंबर की, जो सबसे पतली है। नए नए साधक को, कोई सीखने के इच्छुक को कराई जाती है सूत्र नेति। ये इससे बड़े नंबर की है रबड़ नेति। और इसके बाद ये हमारे सूत के तागे से बनाई जाती है आश्रमों में। ये देखिएगा, ये है सूत्र नेति। इससे आपके सारे विकार दूर हो जाते हैं। नाक से एंटर करके मुंह से निकाली जाती है और ऐसे ऐसे अभी आप देखेंगे करके बता रहे हैं। श्रीमान जिन जिन के फोन आए थे कल, तो आप तैयारी करें घर में करने की। आपको टेक्निक्स बताई जा रही है। सबसे पहले आपको जल नेति बताई जाती है। जल नेति में हम, ये लोटा होता है, इसमें जल लेते हैं, गर्म जल, जितना कि सहन किया जा सके। और इस लोटे को पकड़ने की व्यवस्था है, अंगूठा जो है टूटी के साथ आना चाहिए। इस प्रकार से पकड़ें और इसमें गर्दन टेढ़ी नहीं करनी है, ऐसे भी नहीं करनी है। टेढ़ी गर्दन से कानों में भी पानी आ जाता है, मस्तक में चढ़ जाता है ऊपर, तो उससे थोड़ी व्याधि उत्पन्न होती है, सिर दर्द हो सकता है। तो आप बड़े नियम से देखें। इसमें जल भरा है, ये देखिएगा, ये जल है और निवाया है। इसमें थोड़ा नमक डाल दिया जाता है जिससे इरिटेशन ना हो नाकों में। तो इसको सीधे लगाएंगे, ये ऐसे लगाकर गर्दन सीधी रहेगी और दूसरे नाक से चल पड़ेगा। ये देखिएगा आप, ये दूसरे नाक से इजीली आ रहा है। इससे क्या होगा, यहां से पूरी सफाई हो जाती है और सांस लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो भारतवर्ष में सभी शहरों में ये देखी जा रही है। मेरे मित्र इतने हो चुके हैं चारों ओर, कई वर्षों से दिखाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। नाहन, अंबाला, कालाम, चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, मुंबई और तो और दोस्तों फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत से दोस्त हैं हमारे जो इसको देखते रहते हैं और हमें उत्साहवर्धन करते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं हमारा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तो देखिए, बड़ा इजी है मेथड। टूटी को नाक में फंसाए और धीरे धीरे से ये दूसरे नाक से आ गया। दोस्तों अंदर पूरी सफाई है
किसी तरह से लोगों के भरे रहते हैं नाक, रेशा जुकाम और हर समय खांसने की प्रॉब्लम, इसको ये तुरंत हल कर देता है। अभी एक नाक से बताई आपको, अब दूसरे नाक से बताई जा रही है। कपड़ों पे ना पानी गिरे इसके लिए ऐसे भी रखा जा सकता है। ये देखिए, किसी तरह का रेशा जुकाम नहीं होगा। नाक की हड्डी बढ़ जाती है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये जलनेती, सूत्रनेती, गजकरनी, 3 चीजें करने से कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो हड्डी बढ़ जाती है वो हमारी नेति उसको घिस के बराबर कर देती है। क्या कमाल की चीज है, आप स्वयं अपना ऑपरेशन कर लेते हो। तो आप करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो ठन गोपाल। तो एक बार फिर तैयारी। श्रीमान, कल जिन जिन के फोन आए थे तो वो आप कर रहे होंगे, मुझे पता है, और कई नहीं कर रहे होंगे ये भी पता है। तो आप देखें। ये जलनेती कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं आप सभी को। ये जो विशेष प्रकार का लोटा होता है ये हमारे आश्रमों में भी मिलता है और आजकल बाजारों में भी उपलब्ध है। बहुत से दुकानदारों को भी हमने कहा है कि ये रखिएगा आप, तो मार्केट में भी मिल जाता है। ये विशेष लोटा है, टूटीदार होता है, पीतल का होता है। इससे इजीली हो जाता है, कहीं पे भी पानी इधर उधर नहीं चढ़ता। तो दोस्तों, आपने जल क्रिया देखी, पकड़ने का साधन देख लीजिए। गर्दन सीधी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि सोचें आप कि ऐसे करने से पानी ऐसे आ जाएगा। गर्दन सीधी होगी तो भी बहुत अच्छे से चलेगा, कानों पे नहीं पहुंचेगा, मस्तक में नहीं चढ़ेगा। और लाभ इतना है, आप मस्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, चेहरे पे आपके पूरी रौनक रहती है। किसी तरह की आपको क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो जल करने के बाद अब आपको दिखाते हैं सूत्र नेति। ये रबड़ वाली नेति है, देखिएगा आप, 2 बुलंद की होती है सिर्फ। इसको सीधा पकड़ के पहले इसको पानी में धोनी चाहिए। पहले इसको जल में धो लीजिए। ये धुल गई। धीरे धीरे इसको नाक में लगाते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे, और बिना किसी इरिटेशन के आंख खुली रहनी चाहिए। आंख बंद करोगे तो हमारा जो छिद्र है वह बंद हो जाता है, तो वो पासिंग नहीं देगा इसको। तो आंख खुली रहे। हाँ,
तो दोस्तों ये देखा आपने अभी सूत्र नेति की है, एक नाक से की है। अभी हमारे पूरी सफाई होती है, कफ नहीं होता, बिल्कुल साफ है। आपके होता है तो वो निकलेगा, वो बीमारी है। एक्स्ट्रा जो कफ बनता है वह बीमारी है। आपके अंदर नेति क्रिया करने से, जल क्रिया करने से जो गले से और ऊपर तक के जितने भी इतने सारे रोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, गिना नहीं सकता। आंख का रोग, नाक का रोग, दांतों का रोग, कान का रोग, मस्तक के अनेक विभिन्न प्रकार के रोग हैं दोस्तों। मिर्गी, लोग चलते चलते गिर के पांव फेंकने लग जाते हैं दोस्तों, उसकी रामबाण औषधि है ये। जिसको ये करा दी जाए उसको मिर्गी की कभी दौरा नहीं उठेगा। तो अब जैसे आपने एक नाक से देखा, अब आप दूसरे नाक से देखिए। हाँ, दोस्तों देखा होगा आपने, इससे आंखों के चश्मे भी उतर जाते हैं। यदि नंबर बढ़ रहा हो तो नंबर वहीं पे स्थिर हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। इसके इतने लाभ हैं नेति करने के। और जैसे हम ये चलाते हैं तो पीछे जो बड़ी हुई हड्डी होती है वह भी घिस जाती है, बराबर वहीं पे सर्कुलेट होकर उतना ही साइज रहता है जितना होना चाहिए। इससे बाद में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कफ होता है वह छलकता है और सारा बाहर आ जाता है। बीमारी बाहर गई तो आप स्वस्थ हुए, प्रसन्न हुए और मस्त हुए। योग जो है आपको आनंद प्रदान करता है दोस्तों। आपके अंदर ही अंदर एक ऐसी शांति की स्थापना होती जाती है कि जिसकी खोज अनेक प्रकार से, कोई घूमने जाता है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई नहाने जाता है, कोई अनेक जगह पे जाते रहते हैं। लेकिन आप जहां पर भी हो वहां पर ये क्रियाएं करें, योगासन करें, ध्यान करें, तो आपको वहीं पे जहां पर हो आनंद मिलेगा। आप प्रसन्न रहोगे, आप प्रसन्न, परिवार भी प्रसन्न, परिवार प्रसन्न, समाज भी प्रसन्न, समाज प्रसन्न तो देश भी प्रसन्न। तो दोस्तों नीचे से ऊपर तक प्रसन्नता ही रहेगी, फिर किस प्रकार की चिंता। आनंद से रहो। अब आपको ये दोनों क्रियाएं दिखाई, जल क्रिया दिखाई और नेति क्रिया दिखाई। अब आपको गज करनी दिखाते हैं। गज, सूंड से पानी लेता है और मुंह से छोड़ता है ना, हाथी मुंह से पी के सूंड से निकालता है। गज संस्कृत वर्ड है, गजा, हाथी। उसमें दोस्तों यही इसी प्रकार से ये लोटे में जल है, जल लिया जाता है। एक छोटा गिलास या कुछ कटोरी टाइप भी हो सकता है, उसमें ऐसे ले लिया ये जल। इसमें मुंह से लेंगे और दोनों नाकों के छिद्रों से निकालेंगे पानी को। इसे कहते हैं गज करनी। आप जानते हैं बच्चे लोग जो स्टूडेंट हैं कि मन नहीं लगता पढ़ाई में, और बैठते हैं तो याद नहीं होता, स्मरण शक्ति कमजोर है। तो दोस्तों इसको करने से स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हो जाती है कि यदि आप
कंसंट्रेट होकर बैठ जाएं 1 घंटा और पूरी पुस्तक पढ़ें, तो आपकी वह पढ़ी गई पुस्तक रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपके मस्तिष्क में। दोस्तों, इसके इतने लाभ हैं। डॉक्टर की दवाई से कुछ नहीं होता दोस्तों, स्मरण शक्ति कोई तीव्र नहीं होती। स्मरण शक्ति तो आपके खान पान से संबंधित होती है, या ये योग की क्रियाएं करने से आपकी तेज हो सकती है। वीक हो पड़ती जाती है, वीक नहीं होगी, इससे और बढ़ेगी। ये देखें, नाक से लिया और मुंह से लिया और नाक से निकाला, गज करनी। हर तरह के कीटाणु बाहर आ जाते हैं, कुछ भी नहीं रहेगा अंदर, सफाई हो जाएगी, लुब्रिकेशन हो जाती है, एक नाली को साफ कर देते हैं और बहुत अच्छे से कई बार कर देते हैं तो उसमें सफाई हो जाती है, कोई बदबू नहीं रहेगी, कोई गंदा नहीं रुका रहेगा। तो ये करेंगे तो लाभ लेंगे। स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हो जाएगी, एक साथ 40-40 अंक एकदम से याद हो सकते हैं। बल्कि कई बार तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि आपको ये इतना सारा कैसे याद हो गया एकदम से ही, हमने तो एक ही बार बोला। तो दोस्तों, स्मरण शक्ति की बात है, ये तीव्र हो जाती है। दूसरा, इसको करने से दोस्तों एक चीज और होती है कि कभी भी किसी भी प्रकार का सिर दर्द नहीं होगा। माइग्रेन पेन के आज इतने ज्यादा लोग हैं कि मैं बता नहीं सकता। मैंने कितने हजारों लोगों को कम से कम करवाया और वो बिल्कुल ठीक हैं। माइग्रेन पेन जिसकी दवाई खाए जाओ, दवाई लोगे तो थोड़ी देर तक ठीक रहेगा, उसके बाद फिर हो जाता है। इससे परमानेंट इलाज है, माइग्रेन पेन कभी होता ही नहीं। नेति क्रिया, जल क्रिया, गज करनी करने से ओम और डकार पूरी आती है। दोस्तों, डकार ही नहीं आती आज के समय में, आप लोग देखेंगे डकार बंद हो चुकी है आप लोगों को आनी। तो इससे आपकी जो अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, डकार आनी चाहिए, उबासी आनी चाहिए, ये सब बंद हो जाती है। खुशबू बंद हो जाती है। आपको बहुत अच्छे उसमें फूलों के गार्डन में भेज दिया जाए, गुलाब की महक आ रही है लेकिन आपको नहीं आती। कई लोगों के सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इससे वह बनी रहती है। इन क्रियाओं से रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो ये शक्तियां हैं आपकी स्वयं की, वह बिल्कुल बनी रहती है। परंतु वो ऐसे नहीं, मेरे कहने से नहीं बने रहती। आप जब करते हैं यह क्रियाएं तब होती है। टेक्निक क्या है? इसकी टेक्निक है कि आपको पानी लेना है और जीभ से उसको सांस के द्वारा नाकों से छोड़ना है।
आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसका लाभ ले सकेंगे। पानी लिया, पहले सांस बाहर है, पानी लिया, तो दोस्तों ये जो गजकर्णी क्रिया देखी आपने, इसके लाभ बताए। स्मरण शक्ति को तीव्र रखता है, आंखों की रोशनी को तेज बनाता है, चश्मे उतार देता है और जिनके नंबर बढ़ते जाते हैं उस नंबर को स्थिर कर देता है, और नाक के पीछे जो हड्डी बढ़ जाती है डॉक्टर लोग उसका ऑपरेशन कहते हैं। देख लो दोस्तों कहां से कैसे ऑपरेशन होगा, और हम सिर्फ नेति क्रिया करने से आपके ऑपरेशन को आपके द्वारा ही हल करवा देते हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए आज के लिए जय श्री प्रभु रामलाल जी पार ब्रह्म भगवान की जय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें, योग करें और योग को अपने जीवन में पूर्णतः अपनाएं। जय श्री प्रभु जी।